क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची खुशी क्या होती है? क्या वह नए कपड़े, नई गाड़ी या किसी सफलता के पीछे छुपी होती है? गीता के अनुसार नहीं। श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में छुपी होती है। आज हम समझेंगे गीता के उस गहरे ज्ञान को जो बताता है सच्चा सुख क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख इंद्रियों से मिलता है वह क्षणिक है। यानी अगर आप किसी स्वादिष्ट खाने से या किसी प्रशंसा से खुशी पा रहे हैं तो वह कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, वह स्थायी नहीं है। गीता के अनुसार इंद्रियों से मिलने वाला सुख अंततः दुख का कारण बनता है, क्योंकि वह सुख समय के साथ छिन जाता है और फिर हम उसी को दोबारा पाने की लालसा में बेचैन हो जाते हैं। इससे मन अशांत होता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है, जो भीतर की शांति में जीता है, उसे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती। वह हमेशा संतुष्ट रहता है। गीता के अध्याय 5 श्लोक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी संसर्गों से सुख नहीं ढूंढता बल्कि अपने भीतर आत्मा में स्थित रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। उस सुख को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह मन की शांति और आत्मा की स्थिरता से आता है। श्री कृष्ण इसे आत्मिक सुख कहते हैं। एक ऐसा आनंद जो मौन में भी झलकता है, एक ऐसा संतोष जो किसी सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होता। तो सवाल आता है, क्या हम भी उस आत्मिक सुख को पा सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को पहचानना होगा। अक्सर हम खुश रहने के लिए बाहर कुछ हासिल करना चाहते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसा या नाम। लेकिन जैसे ही वो चीज मिल जाती है, खुशी कुछ समय बाद फिर गायब हो जाती है। फिर हम किसी नई चीज की तलाश में भागने लगते हैं। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण यही बताते हैं, यह इच्छाओं की दौड़ मन को अशांत कर देती है। जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है और वहीं से सच्ची खुशी का आरंभ होता है। दूसरी बात जो गीता में बार बार आती है, कर्मयोग। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा सुख तब आता है जब हम बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, तो एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है। हम अपना काम अच्छे से करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। यही मानसिकता हमें तनाव से मुक्त करती है और धीरे धीरे हम स्थायी खुशी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी चीज है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। जब हम रोज कुछ समय अपने साथ बैठते हैं, खुद से बात करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तब हमें समझ आता है कि जो खुशी हम बाहर ढूंढते रहे वह हमेशा हमारे भीतर थी। ध्यान करने से मन की अशांति कम होती है और आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह सदा है, अजर है, अमर है। और जब हम उस आत्मा से जुड़ते हैं तो सच्चा आनंद अपने आप मिल जाता है। तो गीता का संदेश बिल्कुल साफ है। सच्ची खुशी कोई खरीदने की चीज नहीं है, न ही यह किसी चीज को पाने से मिलती है। यह हमारे भीतर है, आत्मा की शांति में, संतोष में, सेवा में और निरंतर अभ्यास में। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो जीवन की छोटी छोटी बातें भी हमें गहरा सुख देने लगती है। अगर आपको यह बात प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल लाइफ विद धर्मा को सब्सक्राइब करें और जुड़े ऐसे ही और आध्यात्मिक विचारों के साथ। सकारात्मक सोच रखें और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर भीतर की सच्ची खुशी को महसूस करें। जय श्री कृष्ण।